गर्मी, महंगाई, पहले से सताई हुई अवाम के ऊपर हुकूमत ने एक और अज़ाब नाजिल कर दिया है। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 95 पैसे से लेकर 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। जनाब, ये 3 रुपये वाली तो सबसे निचली स्लैब है और ये जो गर्मियों में बिल्स आते हैं उसके ऊपर तो बहुत ही कम लोग हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ज़्यादातर तो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट। तो ये वही हुकूमत है जिसने हुकूमत में आने से पहले इलेक्शंस के दौरान नारा लगाया था, अपने मंशूर में शामिल किया था कि 300 यूनिट तक लोगों को बिजली फ्री देंगे। लेकिन अब बिजली के रेट्स जो बढ़ा दिए इन्होंने, आवाम कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता। शहजाद इकबाल साहब, ये बताइएगा, जो शदीद तनकीद हो रही है हुकूमत के पास, हुकूमत के ऊपर, क्या कोई तरीका है हुकूमत के पास इस चीज़ को रोल बैक करने का, वापस लेने का, या कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ देने का? हुकूमत के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो बिजली की कीमतों को कम कर सकें, बल्कि कम क्या बरकरार भी नहीं रख सकते। तभी तो उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि एक तरफ तो ऑब्वियसली IMF का प्रेशर है, दूसरी तरफ हमने जो इस पूरे एनर्जी सेक्टर को तबाह किया है, ये उसी के असरात हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले जब ये बयानात दिए जा रहे थे, जलसों में नारे लगाए जा रहे थे, मंशूर में इसको हिस्सा बनाया जा रहा था। एक तरफ मरियम नवाज कह रही थी 300 यूनिट हम फ्री देंगे, फिर शायद बिलावल साहब ने भी 200 या 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। ये किस बेसिस पे किया था? मतलब इतना साफ सफेद झूठ आप आवाम के साथ सामने आके बोलते हैं जो कि होना ही नहीं है। और उस वक्त भी हम सवाल करते थे, और जब भी ये नारे लगते थे, इनके नुमाइंदे जो हैं मुख्तलिफ शोज पे आते हैं, उनसे पूछते थे, कोई जवाब नहीं, हम करेंगे, हम पैसे यहाँ से बचाएंगे। बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बाकायदा कहा था कि हम पैसे फलां जगह से बचाएंगे और फिर हम सब्सिडीज जो अमीरों को मिल रही हैं उनको बचाकर हम यहाँ पे सब्सिडी देंगे। तो आज मुतालबा करें, वफाकी हुकूमत से, उनके इत्तेहादी हैं, ये बजट उनकी मर्जी से पास हुआ है, क्यों कुछ ऐसा नहीं किया गया? बल्कि सिंध की हद तक करें ना, क्योंकि बीच में एक हमजा साहब को भी ये हुआ था कि उन्होंने पंजाब में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे दी थी जब इलेक्शन होने थे, बाई इलेक्शन पंजाब में। तो सिंध की हद तक जो है फिर वो पैसे अपने लगाएं और 200 यूनिट मुफ्त दें लोगों को। क्यों नहीं देते आप? पीपल्स पार्टी ने जो एतराज किया उसके बजट पर और कहा कि हमारे तहफुजात, कौन से तहफुजात दूर करवाए पीपल्स पार्टी ने, जिसके बाद उन्होंने बजट में हिमायत की। उन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पहले 50 एयर टिकट मिलते थे, आप उसको 30 कर दें। जो उनको सफरी किराया मिलता था वो 10 रुपए पर किलोमीटर मिलता था, उसको आप 25 रुपए कर दें। ये मंजूर हो गया तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तान के अवाम जो है वो अमीर हो जाएंगे? तो आप पार्लियामेंटेरियंस के लिए चाहते थे, चाहे वो स्कीम्स की सूरत में हो, डेवलपमेंट फंड की सूरत में हो, एयर टिकट्स की सूरत में हो, वो लेकर आपने बजट पास करवा दिया। तो आज जो जवाबदेह ये लोग हैं जो ये नारे लगाते थे कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। उससे पहले इमरान खान साहब आए थे कि IMF के पास जाऊं, कर्जा लूं तो मुझे फांसी दे देना, तब यही जमातें मजाक उड़ाती थी उनके बयानात का। अब ये जवाब दें कि क्यों ये इस तरह के वादे करते। तो मेरे ख्याल से एक तो अवाम जो कि अब जाहिर सी बात है मीडिया और डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत बाशऊर हो रही है, ये सारे क्लिप्स पिछले 2 दिन से चल रहे हैं, तो अब इनको समझ जाना चाहिए कि जब भी कोई सियासी जमात या सियासी लीडर इलेक्शन में दावे करता है तो वहीं पे देखें कि कौन सा उसका दावा झूठा है, जो वो सिर्फ आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाने के लिए कर रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। उसको वहीं पे देख के फिर फैसला करें कि आपने किसको वोट देना है, नहीं देना है। इस बजट में बहुत सारी बातें की गई थी और अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि अभी नहीं हुआ तो आगे जाके होगा, कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा और जो टैक्स दे रहा है उसमें नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही देखा हमने कौन सा हुकूमती अखराजात 25% बढ़ गए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा हो गया। तो हमने कोई सिम्त देखी है जिससे हम ये कह सके कि हाँ, इस हुकूमत ने अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया है? क्या कोई डिपार्टमेंट्स कम किए गए? क्या 18वीं तरमीम के बाद सूबों को कहा गया कि नहीं, पैसे आप वफाक से तो ले लेते हैं, अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं? ये कुछ नहीं देखा। इस पर भी औरंगजेब साहब, जिनको बहुत कम वक्त हुआ है, और जाहिर सी बात है इस वक्त जो भी हालात है उसके जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर वो तो नहीं है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई होप ऐसा हो, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ हमें ये कुछ होता हुआ नहीं नजर आया। नहीं, बट आप कह रहे हैं किसी तरह से है नहीं गुंजाइश, तो फिर किस तरह से बात करके आगे बढ़ेंगे? सही, अब ये टेक्निकल जो बात है, देखें, इसमें तो हमारा सर्कुलर डेट जो है वो मैं 2008 से सुन रहा हूँ कि जब से सर्कुलर डेट का मसला है, बिजली बढ़ाओ, सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाएगा। यहाँ बिजली बढ़ाते हैं, आज बिजली की चोरी बढ़ जाती है, क्योंकि हम बुनियादी मसले को हल नहीं करते। हमारे पास जो इस वक्त जो पेमेंट्स है हमें जो करनी पड़ती हैं, जो हमारी फिक्स पेमेंट है, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, उसकी मद में हमें कोई 2021 अरब रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट हमने कम वक्त में लगा दिए। उस पर डिबेट कर सकते हैं आपके, शायद उसको आप एक पैटर्न से थोड़ा स्प्रेड डाउन करते तो शायद बेहतर होता, बट ये हकीकत है, क्योंकि हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी है 2100-2200 अरब रुपए की, और जब तक वो आप मसला हल नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपके अपफ्रंट पेमेंट से जो आपने डेट लेके
पावर प्लांट लगाएं, उसकी पेमेंट आपने करनी है। उमर चीमा साहब, अलीना, आपने शुरू में बात की थी कि लोग क्या सोचेंगे कि उन्होंने हुकूमत को इसलिए मैंडेट दिया है, तो हुकूमत सोच रही होगी कि लोगों ने उनको कौन सा मैंडेट दिया है, तो लिहाजा वो भी लगता है कि अपना को बदला ले रहे हैं अवाम से। मसला ये है, जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि ये चीज़ें कुछ नागुज़ीर भी हैं। पाकिस्तान में कोई मसाइब की भी कमी नहीं है। एक तरफ गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग के चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे डिबेट अलग से है। मेरा मैं जो गुजारिश करता हूँ हुकूमत से, मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम कि अगर आप रो नहीं सकते तो रोने वाला मुंह ही बना लें। लोगों को इस चीज़ का एहसास तो दिलवाएं कि हम आपसे हैं। हमारे जो रहन सहन है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके बुदबाश से पता नहीं चलता कि ये अवाम के साथ वाकई कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो ये जो जिस तरह अभी आपने अवैस लगारी साहब की बात की है कि जी अवाम को ये कड़वा गोंद पीना पड़ेगा, अब ये बात कहना तो बहुत आसान है ना। अब ये है कि अगर अवैस लगारी साहब कह दें कि जी मैं बाकी मसाइल तो हल नहीं कर सकता, लेकिन जो लोगों को चैलेंजेस आ रही हैं, ये मेरे घर में इतनी लोड शेडिंग होगी या मैं एसी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बाकियों के एसी बंद नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद ये नहीं करूंगा, इतना आप इसको एक्टिंग कह लें, ये जो भी कह लें, लोग चाहते हैं कि आप जो मसाइल, जिन मसाइब से वो गुजर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरान जो हैं वो उसको फील कर पाए। तो इनको इस चीज़ का एहसास तो देना चाहिए, वो है नहीं। और उसके बदले में ये है कि ये जिस तरह अभी बजट आया, सैलरीज जो है, सैलरीज पर आपने सारा फोकस कर दिया, जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको आपने टैक्स नहीं किया। जो लोग ताकतवर होते हैं इस मुआशरे में वो फिर बच निकलते हैं, जो इनके कोई दो चार कोई एक सेक्टर्स हैं या सैलरीड क्लास है वही इनके काबू आती है, तो उन पर ये सारे हमलावर हो जाते हैं। तो अभी ये बड़ी एक, और ये देखिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है इस लिहाज से कि जो एक अपोजिशन पार्टी है पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनको आप जितना भी उनसे इख्तिलाफ करें, लेकिन उनको एक अवाम में पजीराई हासिल है और वो पजीराई बढ़ती जा रही है। जो बिजली के बिल बढ़ते हैं तो उनको पजीराई ज्यादा मिलती है। तो ये हुकूमत के खिलाफ एक कोई एजिटेशन का भी आगाज हो सकता है। इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इनको इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी सेंसिटिविटी नजर नहीं आती। कोई ऐसी सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से, और यही अलमिया है